नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ये 5 देशों का दौरा था, 2 जुलाई से 9 जुलाई तक। हाँ, इसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल थे। बिल्कुल। और जो स्रोत हमारे सामने है वो यही इशारा करते हैं कि इस पूरी यात्रा का एक बड़ा मकसद था ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करना। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि हर देश में हर पड़ाव पर एजेंडा थोड़ा अलग था, लेकिन सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत घाना से हुई थी। वहाँ क्या खास रहा? देखिए, घाना में जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से फोकस भारत अफ्रीका साझेदारी पर था, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, इन सब पर। और कुछ विश्लेषण इसे चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की कोशिश की तरह भी देख रहे हैं। ये तो अफ्रीका की बात हुई, लेकिन फिर यात्रा कैरिबियन पहुंची, त्रिनिदाद और टोबैगो। वहाँ का एजेंडा कैसे अलग था? वाला पहलू है, ये आगे दक्षिण अमेरिका में भी दिखा, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना? हाँ, वहाँ तो लिथियम की बात काफी चल रही थी। वही, जो डिटेल्स हैं वो बताते हैं कि बातचीत का मुख्य केंद्र लिथियम और दूसरे रणनीतिक खनिज थे। जाहिर है भारत के ईवी प्लान्स के लिए ये बहुत जरूरी है। साथ में कृषि तकनीक पर भी बात हुई, उसके आदान प्रदान पर। तो मतलब अफ्रीका में साझेदारी, कैरिबियन में प्रवासी और ऊर्जा, और फिर लैटिन अमेरिका में खनिज और कृषि। काफी फैला हुआ एजेंडा था। हाँ बिल्कुल। और फिर आया ब्राजील, ब्रिक्स का एक बहुत अहम सदस्य। ब्राजील में क्या मुख्य बातें रहीं? ब्रिक्स समिट तो खैराने ही वाला है। हाँ, वो तो था ही, लेकिन इसके अलावा आर्थिक सहयोग पर काफी बात हुई। और एक दिलचस्प चीज, वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्था, डॉलर पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर शायद कुछ चर्चा हुई। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही एआई और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप, इस पर भी काफी जोर था। ये दिखाता है कि भारत तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी जगह बनाना चाह रहा है। और फिर आखिरी पड़ाव था नामीबिया, अफ्रीका में वापसी। वहाँ क्या रहा? नामीबिया में एक तो वन्यजीव संरक्षण में सहयोग की बात हुई, लेकिन हाँ, संसाधन यहाँ भी अहम थे। रेयर अर्थ मिनरल्स, दुर्लभ पृथ्वी खनिज, उन पर समझौते हुए, जो आजकल की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और नामीबिया वाले पड़ाव को भी ग्लोबल साउथ की एकजुटता दिखाने के एक और मौके की तरह पेश किया गया। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, घाना, ट्रिनिडाद, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग फोकस। हाँ, पर जैसा आपने शुरू में कहा, ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। स्रोत यही इशारा कर रहे हैं। क्या रणनीति? सिर्फ द्विपक्षीय संबंध सुधारना तो नहीं लगता। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये भारत की एक कोशिश लगती है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की, अपनी एक स्वतंत्र आवाज बनाने की। किसके बीच? बड़ी शक्तियों के बीच। हाँ, जैसे चीन है, अमेरिका है, उनके दबदबे के बीच विकासशील देशों के लिए और खुद के लिए एक स्पेस बनाना, जहां मल्टीलैटरलिज्म बहुपक्षवाद को बढ़ावा मिले। तो इसी सोच के तहत शायद ब्रिक्स का विस्तार, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स की तलाश, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब मुद्दे उठे होंगे। निश्चित रूप से। उम्मीद यही है कि इससे भारत को नए बाजार मिलेंगे और दुनिया में उसकी पहचान एक भरोसेमंद स्वतंत्र पार्टनर के तौर पर और मजबूत होगी। क्या इसके कुछ ठोस नतीजे भी दिख सकते हैं जल्दी? कुछ स्रोत अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कुछ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs की घोषणा हो सकती है। ओके। और ये भी संभव है कि ग्लोबल साउथ के लिए शायद किसी नए फंड या किसी गठबंधन की बात आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर ये यात्रा सिर्फ कुछ देशों के दौरे भर नहीं थी। स्रोत इसे भारत की विदेश नीति में एक अहम मोड़ की तरह देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल साउथ को एक साथ लाने की कोशिश और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने का प्रयास। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये उठती है कि इस तरह की जो कोशिशें हैं, ये लंबे समय में जो बड़ी वैश्विक शक्तियां हैं, उनके बीच पावर बैलेंस को कैसे बदल सकती हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और ये जो ग्लोबल साउथ एकजुटता की